ओके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए प्रोग्राम के बारे में। जी, राम राज्य कार्यक्रम जो यहाँ आपके जयपुर में आयोजित किया जाएगा बहुमंचीय है, ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से है। 2.5 घंटे की अवधि में संपूर्ण रामायण का मंचन होता है और अंत में राम राज्य पर जाकर समाप्त होता है। यह अद्भुत ग्राफिक और 200 कलाकारों के साथ यह सबसे बड़ी मंचीय प्रस्तुति है और बहुत आशा के साथ आए हैं कि आपके शहर में, क्योंकि टूरिस्ट का सबसे बड़ा हब है जयपुर, यहाँ इसका मंचन होता है, टूरिज्म को शक्ति मिलती है। और आपको जान के हर्ष होगा इसमें हर धर्म के कलाकार हैं, कोई धर्म से नहीं, जो भी राम को मानता है, जो राम के राज्य को मानता है। और ये हमारी कला प्रस्तुति है, हमारी संस्कृति की झलक उसमें है। नृत्य है, गायन है, चौपाई है, डायलॉग्स हैं, लाइट है, साउंड है, सेट्स है, ग्राफिक है, म्यूजिक है, सबको मिलाकर रुचिकर 2.5 घंटे की प्रस्तुति है। और इसमें बहुत जन समूह आता है, कम से कम 50,000 तक के लोग एक वक्त में, क्योंकि बहुमंचीय है, अलग अलग हाइट होती है और इतनी दूरी होती है कि दूर से खड़ा हुआ भी व्यक्ति उसको देख सकता है। अगर उसको स्थान नहीं मिलता है तो भी वो पार्किंग से भी उसका आनंद ले सकता है। कितने लोग और कहाँ से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे? देखिए, इसमें भारत के कई शहरों से कलाकार हैं, मगर आपके राजस्थान के भी कलाकार बहुत हैं। और हमारी कोशिश है कि कुछ हम यहाँ जयपुर के कलाकारों को भी मौका देंगे, क्योंकि इतना बड़ा मंच बहुत जल्दी बनता नहीं है, और बनता है तो उसके लिए कलाकार को पूरे जीवन में मौका नहीं मिलता है। वह मौका भी हम यहाँ के कलाकारों को भी उसमें शामिल करके रखेंगे। संतों के आगमन को लेकर क्या कहेंगे? कितने लोग संत होंगे, किस तरह का जमावड़ा होगा, किस तरह का ये कुंभ होगा? देखिए, संत तो प्रतिदिन आएंगे और बदल बदल के भी आएंगे, क्योंकि लीला हर रोज एक ही होनी है। 2.5 घंटे का शो है तो प्रतिदिन एक ही लीला हो रही है, वो रिपीट होती है। और गेस्ट भी होंगे, और अभी तक का रिकॉर्ड है कि भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें आए हैं, भारत की बड़ी हस्तियां, क्योंकि मुझे 57 से 58 वर्ष हो गए इस कार्य को देश और विदेश में करते हुए। लास्ट जोधपुर में पिछले वर्ष इसकी प्रस्तुति हुई है और उसी की रनिंग शो की रिकॉर्डिंग है जो आप देख रहे हैं। अलग से कोई शूटिंग नहीं है, शूटिंग एक अलग चीज़ है, मगर रनिंग शो में उसको शूट करके दिखाना वो क्वालिटी है, आपको आइडिया देने के लिए कि ये होगा क्या, कैसे होगा। आज का युवा धर्म और संस्कृति से बहुत दूर जा चुका है, कहीं ना कहीं आज मोबाइलाइजेशन है, टेक्निकल का ज़माना है, तो कैसे युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप इस? आप ये देखिए, इसकी खूबसूरती ये है कि पहली बात तो कि 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। हमारी जो ट्रेडिशनल रामलीला, जो रामलीला के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा लगता है कि 10 दिन अलग अलग रामलीला होती है जो ट्रेडिशनल होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2.5 घंटे में होता है। और उसमें क्या है, नृत्य और जो है डायलॉग्स, ड्रामा,
ग्राफिक, उन सबको मिला के जो एक आकर्षण उत्पन्न होता है, उससे युवा को एक नई चीज मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। वो इसमें आना चाहता है, थिएटर में आना चाहता है। मैंने 2 दिन पहले लखनऊ में भी इस बात को कहा कि युवा को हम कुछ परोस नहीं रहे हैं, जब हम कुछ देंगे नहीं तो युवा कहाँ जाएगा। उसको देखने को मिलता है कि 200 और सब यंग कलाकार हैं जो ऑन स्टेज भी हैं, तो देखने वाले भी इतनी संख्या में नौजवान आते हैं, वो कल्पना भी नहीं करते हैं कि इस तरह की रामलीला मेरे देश में होती है, उनकी नॉलेज में नहीं है। हालांकि काफ़ी समय से कर रहे हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान को भी हम कवर नहीं कर पाए, और जयपुर में हमारा पहला प्रयास है। बहादुर साहब, आप बताना चाहेंगे? इसमें जो है लाइट एंड साउंड का पूरा यूज़ किया जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 9,000 से 10,000 स्क्वायर फीट की LED वॉल्स इसमें यूज़ की जाएंगी, ग्राफिक्स इसमें यूज़ किए जाएंगे, एनिमेशन इसमें यूज़ किए जाएंगे, और इसमें जो है पब्लिक को या जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो लोगों की करीब 20 दिन की रिहर्सल होगी, और पूरा का पूरा ऑडियो ट्रैक पे ये होता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का, उस 2.5 घंटे में ही ये पूरी रामलीला समाप्त हो जाती है। इसमें अभी तक की जितनी भी रामलीलाएं दिखाई गई है उसमें राम जन्म से लेके और राज तिलक तक की रामलीला दिखाई जाती है, लेकिन गुरुजी ने पहली बार एक प्रयास किया है कि रावण का जो राज तिलक हुआ, जब से रावण ने राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाया और उसने राक्षसी कुल को आगे बढ़ाने के लिए बात की, वहां से लेकर और राम के राज्य तिलक तक उन्होंने इसको दर्शाया है। और आखिर में रावण का एक संवाद है कि राम, तुम्हें लगता है कि तुम ये युद्ध जीत गए हो, लेकिन ये युद्ध नहीं जीता है, ये 2 संस्कृतियों का युद्ध है जो और भी कई बार लड़ा जाए। तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। आपकी क्या भूमिका रहेगी? लग रहा है कि दोबारा युद्ध लड़ना पड़ रहा है उसको देखने के बाद, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की कोई फीलिंग? नहीं, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। देखिए, आज हो ये रहा है कि विरोधाभास है, हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते चले गए, और ये कार्यक्रम पूर्णतया राजनीति से दूर है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस राम राज्य की जो एक अच्छे राज्य की परिकल्पना है और जो अच्छी संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति रही है, चाहे कोई भी हमारे रीति रिवाज रहे हो या बुजुर्गों के प्रति जो आदर भाव रहा है, वो सब कुछ हम इस कार्यक्रम के थ्रू दर्शाने का प्रयास करें, और गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग इसको 24 देशों में और ले जाने की कोशिश में है। यही बात मैं कहना चाहता था कि हमारे देश के युवाओं को ये पता नहीं है कि रामलीला के नाम से उनको एक अलग दृश्य सामने आता है कि गली मोहल्लों में जो हमारी संस्कृति रही है उसका तुम्हारे पास साधन नहीं थे, मगर 24 देश जो राम कल्चर को आज भी वहाँ है। और आप देखिए इंडोनेशिया में जो रामलीला होती है, इंडोनेशिया की इकोनॉमी उस रामलीला के ऊपर निर्भर करती है। 4 से 5 जहाज हर रोज भर के दुनिया के कोने कोने से वहाँ आते हैं सिर्फ रामलीला को देखने के लिए, और उनके देश की रेवेन्यू बढ़ रही है। और आपको जान के हर्ष होगा, इतनी सुंदर रामलीला को मंचन करते हैं, और सारे के सारे अगर धर्म की बात करें तो उनमें 99% जो है कलाकार वो इस्लाम को मानने वाला है। तो राम का किसी धर्म पर्टिकुलर से नहीं, इंसानियत से, मानवता से, मानव को देने के लिए रामचरित्र मानस की रचना हुई। हमारा भी ये प्रयास है, जन जन के राम, यानी कि उसमें राम मेरा है, मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं, राम सबका है। और 24 देशों में जो विद्यमान है आज भी, कहाँ लाओस है, कहाँ देखिए वियतनाम है, वहाँ भी रामलीला मंचन होती है। मैं 66 में पहली बार मास्को गया था, क्योंकि मेरा संबंध थिएटर से है, मैं एक आर्टिस्ट भी रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने मास्को में जब उनकी बैले रामलीला देखी तो मैं स्तब्ध रह गया था कि मेरे देश में कब ऐसा होगा कि इस तरह की रामलीला होगी। तो ये बात जब तक युवाओं में नहीं जाएगी तो क्वालिटी लानी पड़ेगी हमें। उसको रामलीला शब्द से जो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई कंकड़ आ गया हो, नहीं, इतना बड़ा कल्चर हमारा है जिसको धरोहर को लेके हम बैठे और हम युवाओं के सामने नहीं परोस रहे, वो प्रयास है हमारा। मगर मेरा यही कहना है कि आपका सहयोग है, हमारे बीच देखने कोई बड़ा आदमी नहीं दिख रहा होगा, कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो पीछे हो, नहीं, हम जन सहयोग से जो ये युवा, मैं इन्हीं के लिए आया हूँ कि इनकी जो मैंने मानसिकता को देखा है, तो इस उम्र में भी मैंने कहा कि नहीं,